सब अभी जो IMF के साथ मुज़ाकरात रुके हैं, उसको एक ब्रेक ही कहा जा सकता है। वो इसलिए रोके गए कि जब नई हुकूमत आएगी तो फिर वो करेगी मुज़ाकरात, तो फिर उसके लिए तो एक नई हुकूमत पाना तो जरूरी है अभी साइट में नहीं है। अच्छा, अभी तो 2-3 महीने से हुकूमत के पास है। ठीक है, फिर तय होना है कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैंने आपको मौलाना फजल रहमान साहब का बयान मैंने जानबूझ के मेंशन किया आपको, क्योंकि हमारे पास दो चॉइसेस हैं। हम इलेक्शन लड़ा के मजीद हंगामा खेजी करवा लें या हम मईशत ठीक कर लें। मईशत ठीक करने के लिए मैंने बता दिया कि हमारे पास अपने जराए तो नहीं है। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार साहब इस एक पॉइंट पे मुत्तफिक है। अच्छा, कि हम अपने जराए से मईशत ठीक नहीं कर सकते। नहीं, दो ही रास्ते मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का तो अब चूंकि खान साहब के पास वो पावर शायद मौजूद नहीं है, तो शायद अगर आगे इलेक्शन डिले होते भी हैं मजीद तो वो वाला रिएक्शन तो नहीं। बाकी लोग मुत्तफिक हैं इससे, मुस्लिम लीग नून मुत्तफिक है, पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है कि इलेक्शन को और डिले किया जाए, या फिर मौलाना साहब जैसा सजेस्ट कर रहे हैं? बज़ाहिर तो कोई ये नहीं कह रहा। अच्छा, ना हुकूमत ये कह रही है, ना हुकूमत से मुंसलिक दूसरे लोग ये कह रहे हैं। ये तो मैंने इनका बयान, चूंकि आज का ताज़ा बयान था इसलिए उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझा है। लेकिन हुकूमत के पास इलेक्शन को मुलतवी करने के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये एक्सटेंड हो सकती है 6 महीने के लिए। हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट की मुद्दत 6 महीने बढ़ा सकती है। सही, एमरजेंसी नाफज हो सकती है। बेपनाह चॉइसेस हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन ड्यू डेट्स पर नहीं कराएंगे। अच्छा, लेकिन मईशत भी इस इलेक्शन के साथ जुड़ी खड़ी है। ठीक है कि अगर मईशत इससे भी ज्यादा दगरगुं सूरत हाल में जाती है तो हम खड़े कहाँ होंगे। हमारे लिए ये जो बजट बनाना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसाक डार साहब ने भी दावा किया है कि ये अवाम दोस्त होगा, कैसे बनाएंगे हम अवाम दोस्त बजट? ये बड़े सवालिया निशान बहुत चैलेंजिंग। और मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत की फेट का दारोमदार इस बजट पर है। सही, अगर ये बजट लोगों के लिए और ज्यादा तकलीफ का बायस बना तो फिर अल्लाह खैर करे। भाई साहब, रिलीफ कहाँ से दिया जाएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है इस बार बजट देना। देखिए, दो ही रास्ते हैं। एक ये कि IMF से हमारा मुआहदा हो जाए, जिसके अब इस वाले प्रोग्राम के इम्कानात खत्म है। लिहाजा इसाक डार साहब ने भी कहा कि अब हम अगला प्रोग्राम के लिए बजट के बाद इनकी तरफ देखेंगे। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट कोई मुआहदा नहीं कर सकती किसी इंटरनेशनल मालियाती इदारे से, लिहाजा इट हैज टू बी द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि अगर इस IMF से मुआहदा होना भी है तो वो कोई जल्दी में उसका कोई मंजरनामा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें भी देर लगेगी। हाउएवर, ये दोनों चीजें अपनी जगह हैं। इलेक्शन का इनकाद होना चाहिए, आइन का तकाजा है। मईशत ठीक होनी चाहिए। मुझे बताइए, खाली खुली इलेक्शन करा के आप क्या करेंगे अगर आपके लोग रुल जाएं, अगर आपकी इकोनॉमी जो है खुदा ना खास्ता जमीन बोस हो जाए, तो ऐसे इलेक्शन का फायदा बिल्कुल। इकोनॉमी के एक माहिर उस दिन टीवी पे थे और वो ये कह रहे थे कि नई हुकूमत अगर आती है तो उसका 1 साल भी चलना मुश्किल है, जो इकोनॉमी के इस वक्त हालात हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में फैक्टर्स हैं जिनको ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, फिर अब मरीम नवाज साहिबा तो इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ कर चुकी हैं। वहाँ से तो भरपूर तरीके से हमने कश्मीर में आज जलसा देखा है। तो देखिए, तो तैयारी चल रही है। दो चीज़ें जो है वो उसका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। एक बात तो ये है कि जो कहा जाता था, ख़ास तौर से शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब और ख़ुद वो पार्टी के सरबराह भी ये कहते थे कि इनके साथ तो 4 आदमी नहीं है, इनके साथ कौन निकलेगा। वो मिथ तो टूट गई है। इससे पहले भी मरीम ने जो जलसे किए हैं, और आज जहां पर यानी PTI की हुकूमत थी कश्मीर में फॉर 4 years, वहाँ भी आपने देखा कि इट वॉज ए रिस्पेक्टेबल क्राउड। बड़ा ठीक कामयाब जलसा इसको आप कह सकते हैं। हालांकि ये एक सीट के ऊपर बाई इलेक्शन है, जो तनवीर इलियास ने जो सीट छोड़ी है। सही। मरीम नवाज का लहजा आज भी तलख भी था, सख्त भी था। जो 2 बुनियादी बातें उन्होंने की हैं वो अगर आप इजाज़त देंगी तो मैं दोहरा दूंगा। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जमात जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाएगी। वो तो चली जाएगी कह रहे हैं, मैं इसमें ये इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जा चुकी है। इसलिए कि जिस तरीके से इस पार्टी की 2018 के इलेक्शन में तश्कील पाई थी, जिस तरीके से जहाज भर भर के आए थे, याद होना चाहिए ना आपको भी, तो आप भी तो मीडिया की खातून है ना, उससे ज्यादा बरकरफ्तारी के साथ लोग छोड़ के जा रहे हैं। सही। एक दिन में 9 लोग छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, भाई साहब, ये कितनी तशवीशनाक बात है कि छोड़ के तो लोग जा रहे हैं। ठीक है, उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा था, खान साहब ने खुद कहा बहुत प्रेशर था, उनको छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों से भी कहा कि उनसे गिला ना करें
ठीक है, वहां तक तो बात ठीक थी कि जो अब ग्रुप बंदियां होना शुरू हो गई हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप तो चले वो पहले ही नाराज थे, मुराद रास ने नया ग्रुप जो है वो बना लिया, तो ये जो ग्रुप बंदियां होंगी ये और कितनी खतरनाक बात है। 2-3 बातें इस हवाले से करना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जो छोड़ के जा रहा है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का सारा मलबा जो है वो पार्टी के कायद के ऊपर डाल के जा रहा है। पार्टी के कायद से मुराद मेरी कासिम के अब्बू हैं या टैरियन के मुबैना वालिद कह लें आप इसको, दोनों सूरतों में ये बात ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी थी, ये बाकायदा गाइडेंस थी। ये बड़ी खौफनाक बात है, इसके ऊपर आप जरा गौर करें। यही वजह है कि ये बातें हो रही हैं कि पार्टी के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगने जा रही है। आपको याद है आज भी मौलाना साहब से सवाल पूछा गया बाकायदा। फयाजुल हसन चौहान ने काफी किया था कि हमें मना किया गया था इसकी मजम्मत करने से, तो वो आपको याद है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ छोड़ के नहीं जा रहे, वो मलबा भी डाल के जा रहे हैं ऊपर साथ में। और मौलाना फजल रहमान से जब आज पूछा किसी ने कि जी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगेगी, तो इंतहाई इंटेलिजेंट जवाब दिया। उसने कहा जी ये फैसला अदालत करेगी। अदालतों के बारे में हम आएंगे बाद में, मेरे ख्याल से सेकंड सेगमेंट में आपने शायद इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन 2-3 बातें और बहुत जरूरी है करनी। एक तो ये कि शेख रशीद साहब का भी एक बयान आया है। आज तो काफी बयानात आए हैं जी, मरीम नवाज का जिक्र हो गया, मंडे था ना, जरा दिन आगाज हुआ है हफ्ते का, तो काफी एक तो ये कि वो जो चट्टान की तरह खड़े थे पीटीआई के लीडर के साथ, वो चट्टान है कहाँ, कहीं नजर आई आपको? अभी छुपी हुई है, मजबूरी है। तो सिर्फ पोशीदा जगह से वीडियोस रिकॉर्ड करके 2 आई हैं। वो जो कहते थे रेड लाइन है, ये बंदा जो है इसको किसी ने हाथ लगाया तो आग लग जाएगी, तूफान, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, मुल्क उजड़ जाएगा। याद है ना आपको कि नहीं है? याद है। अच्छा, वो एक तो उनको अब खुद अपना डर है कि मेरे साथ क्या होने वाला। होनी उनके साथ भी बुरी है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, एडवांस बता रहा हूँ। वो हाथे जिस दिन चढ़ गए उस दिन पता लगेगा कितनी बड़ी चट्टान है वो, और किस तरह वो चट्टान की तरह, क्योंकि उनके तो मेरे ख्याल में अंदर जो ताल्लुकात थे उनकी भी पोल खुल चुकी है। ताल्लुकात कोई नहीं थे। उसको जिस बुरी तरह से डिसोन किया गया, मैं बहुत हैरान था। हम पिछले कुछ 30 साल सियासत का तो मुझे पता है, उसमें शेख रशीद साहब अपने आप को तर्जुमान कहते थे GHQ का, और अक्सर औकात ये करते थे कि मैं ब्रिज हूँ बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द GHQ। उसको जिस शिद्दत से डिसोन किया गया, आपको याद है DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, ना इसमें कोई हकीकत है। उसके बाद से तो भाई और ज्यादा पैदल हो गए। लेकिन बहरहाल आई डोंट मीन एनी इल टू हिम, लेकिन उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी तकरीरें, उनका अपना आपे से बाहर होना जो है, वही शायद उनकी तबाही का बायस बनेगा। सही है। बुखारी साहब मेरा ख्याल है ब्रेक ले लें, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से दोबारा आगाज करेंगे, साथ रहिए।